भारतीय इतिहास में रक्षाबंधन मनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। इसमें बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आइए रक्षाबंधन की कुछ कहानियाँ यहाँ हम आपको सुनाते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन प्रति वर्ष श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये सदियों से भाई और बहन के प्रेम का परिचायक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस त्योहार की परंपरा उन बहनों ने रखी थी जो सगी बहनें नहीं थीं। देवासुर संग्राम के बाद सब कुछ खोने के बाद राजा बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया और अनेक तरह के अमोघ अस्त्र प्राप्त किए। पुनः स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवराज इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया। तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जितनी भूमि मेरे 3 पग में नप जाए। बलि का दान और माँ लक्ष्मी को बलि का भाई बनाना। महाराज बलि ने वामन के आग्रह के बाद 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया। प्रभु ने एक पग में धरती और दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और फिर तीसरे पग के लिए अपने पैर उठाए और बलि की ओर देखा। तभी बलि ने हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर कहा, हे प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे नाप लें और मुझ पर भी स्वामित्व स्थापित कर लें। ये रहा मेरा मस्तक आपकी सेवा में। आप मेरे मस्तक पर पग धरें। भगवान विष्णु ने बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर हमेशा बलि के सामने रहने का वचन दे दिया। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बनाया और फिर भगवान विष्णु को लेकर बैकुंठ गईं। वो दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। अब एक और कहानी है द्रौपदी का श्री कृष्ण को राखी बांधना। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपकार का बदला चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर चुकाया था। रानी दुर्गावती का हुमायूं को राखी भेजना। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के राजा नाराज सामंतों के कहने पर चित्तौड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य को कमज़ोर समझकर राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इस मुसीबत से निपटने के लिए दुर्गावती ने सेठ पद्मशाह के हाथों हुमायूं को राखी भेजी थी और सहायता मांगी थी। हुमायूं ने राखी का मान रखा और इसे शहर स्वीकार किया। उन दिनों हुमायूं का पड़ाव ग्वालियर में था। उनके पास राखी देर से पहुंची। जब तक वे फौज लेकर चित्तौड़ पहुंचे थे, वहां बहादुर शाह जफर की जीत और रानी कर्णावती का जौहर हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी राखी के बंधन की कहानियाँ जो समय समय पर भाई ने बहनों के लिए अपनी आहुति देकर भी की और बहनों ने भी समय समय पर भाई से रक्षा का वचन मांगा। तो दोस्तों, ये है जानकारी जो मैंने आपको दी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।